हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हम निफ्टी 50 के बारे में कि कल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए आप लोगों की। फ्राइडे को मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा बोले तो साइडवेज था, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद साइडवेज हो गया। तो बहुत सारे लोग जो एवरीडे ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको एवरीडे प्रॉफिट ही चाहिए, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा हो सकता है शायद शायद वो लॉस में गए हों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मार्केट में ज़्यादा नहीं थी। एसएल हंटिंग मान लो, साइडवेज मान लो, ऐसा मार्केट चल रहा था। लेकिन कल के दिन एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मार्केट हमको दे सकता है। कैसे क्या, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। 1.6 के सब्सक्राइबर हैं, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। पहले तो मैं बोलूंगा, जो कल मैंने वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने 2 स्टॉक्स भी बताए हैं, इस वीडियो को जाके जरूर चैनल पे एक बार चेकआउट कर लो, शायद वो स्टॉक्स आपके काम आ जाए। यहाँ पर आप लोग को मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, अपने मेंबर्स का प्रॉफिट शेयर करता हूँ, लॉस शेयर करता हूँ, जो भी बनता है उनका या जो भी नहीं बनता है उनका। साथ में आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी क्या ट्रेड में देता हूँ, क्या ट्रेड नहीं देता हूँ, कौन सा चलता है, कौन सा नहीं चलता है। इसके अलावा आप लोग को जो मैं टेलीग्राम पर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देता हूँ मॉर्निंग में 1 या 2, वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ्राइडे की बात करें, मार्केट खराब था, फिर भी एक 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग हमने आपको दिया था। उसका प्रूफ ये देख सकते हो यहाँ पर है। उससे पहले वाले दिन का अगर जाके देखोगे तो ये जल्दी से दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उस दिन भी एक 50 पॉइंट और एक और आई थिंक था, 2 दिए थे आपको 50-50 पॉइंट के स्कैल्प मैंने उससे पहले वाले दिन। तो पॉइंट ये है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता रहता है, आपको आइडिया रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और साथ में आप थोड़ा थोड़ा पैसा बना सकते हो अगर मार्केट में नए हो। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमारा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, जहां से मार्केट बार बार गिर रहा था। चलिए एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, बाद में वापस से लगा लेंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसको हटा देता हूं। ये हमारा एक जोन था जहां से हम जब मार्केट फॉल किया था तो एक बढ़िया हमें क्या देखने को मिला था, फॉल देखा था, और इसको हमने कैप्चर भी किया था। ठीक है, हमारा ट्रेंड लाइन कहाँ गया, ट्रेंड लाइन कहाँ गया, ट्रेंड लाइन गायब हो गया, ट्रेंड लाइन को वापस लाया जाए। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, मैं वापस से लगा दूंगा, बट फिलहाल के लिए आपको कुछ समझाना है। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको यहाँ पर लेते हैं, तो हमें एक चीज़ नज़र क्या आ रही है, हमको एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि हमारे मार्केट ने इसको निकाला, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप मान के चलो कि हमारा मार्केट सस्टेन कर गया है, ये बढ़िया बात है। ठीक है, मार्केट में कितनी बार फॉल आया है समझने की कोशिश करो इस चीज को। बाकी तो टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जिधर से मार्केट को बड़ा फॉल देखने को मिला, ठीक है, ये वो एरिया था। मार्केट ने हमारे क्या किया, गैप अप ओपनिंग किया, गैप अप ओपनिंग करने के बाद सस्टेन कर गया इस रेंज में। हालांकि ये एक रेंज बाउंड मार्केट था, बट इट्स फाइन। दूसरा, आपको एक जो सीधा ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, हम इसके ऊपर भी अभी तक टिके हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया सिनेरियो बनता है अपसाइड निकलने के लिए। लेकिन मार्केट है, मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है, मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। तो हमारी कल की प्लानिंग किस तरीके से रहनी चाहिए, देखो एक चीज आप समझो, मार्केट अगर गैप अप हो रहा है ना, तो मार्केट साइडवेज होने के चांस हमेशा रहते हैं। अगर मार्केट बड़ा गैप अप देता है तो पहली चीज होती है, या तो वो अपना गैप फिल करेगा और साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बनानी होती है गैप फिलिंग वाले एरिया में। मान लो मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटी देखो कि गैप अगर फिल होगा तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि पर डे की एक स्पेसिफिक रेंज होती है कि मार्केट 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं भाग सकता है जब बहुत अच्छे सिनेरियो होते हैं तब। ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान दो कि मार्केट चलता कैसे है। तो अगर हमारा मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग देता है बड़ी, तो हमारा पहला एम होगा
कि मार्केट क्या सस्टेन कर रहा है। क्यों अब हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एरिया ना ये ऑल टाइम हाई का एरिया है। तो अगर हम इस एरिया से मान लीजिए गैप अप ओपन होते हैं और गिर जाते हैं, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा ना कॉल साइड के लिए। आंख बंद करके तो ट्रेड ले नहीं लोगे, ठीक है, अदरवाइज तो लॉस हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। एंड अगर हम इसी एरिया में ओपन होते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। क्यों होगा? यहां से अगर हमारा मार्केट रन अप लेगा तो पहला टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई, और दूसरा टारगेट तो फिर आप भूल ही जाओ, क्योंकि ऑल टाइम हाई निकलेगा तो फिर मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, मार्केट में एक बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो ये हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा। अगर हम यहां कहीं पे ओपन होते हैं तो हमारा पहला एम होगा, क्या मार्केट नीचे आके ये गैप फिलिंग कर रहा है, ये वाला एरिया, या मार्केट यहां पे ही सस्टेन करके ऊपर निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉल साइड का प्लान है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा मार्केट यहां पे आके डाउन साइड निकलने की कोशिश करता है, तो आप एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो 22,020 पे मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि अगर फ्लो में निकला तो एटलीस्ट ये 22,000 और 21,980 आ सकता है। यानी कि आपके पास 40 पॉइंट का ये एरिया है, जिधर आप 10 पॉइंट भी बना लोगे तो भी बढ़िया रहेगा। सुबह सुबह आपका कुछ पैसा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा, हमारा मार्केट ने ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट यहां पे सपोर्ट लिया था। अगर मार्केट हमारा वापस से सेम तरीके से यहां पे सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि अगर हम इस कैंडल को लें, तो हमारा अगर ट्रेड प्लान होता कॉल साइड का, तो ये एरिया हमारा होता एसएल का एरिया, यहां पर हमारी होती एंट्री, और हम यहां पे ट्रेड प्लान करते। तो पूरा दिन हमारा मार्केट रहा ऊपर ही, तो हमारा एसएल तो हिट होता नहीं। तो इस तरीके से आप यहां पर एक कॉल पोजीशन ले सकते हो, अगर आपको कुछ भी बुलिश या फिर सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी दिखता है तो। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज हमारा मार्केट इस गैप को करेगा फिल। ठीक है, जो हमारा गैप पेंडिंग है कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ये गैप फिल हो गया था फ्राइडे के दिन ही, लेकिन निफ्टी में ये गैप फिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो डाउन साइड का एक आपको आइडिया लग गया। अगर हम डाउन साइड निकलते हैं, मार्केट में सेलिंग आती है ना बाई चांस, तो फिर हमारा मार्केट कहां तक जा सकता है वो मैं बता देता हूं। ये एरिया तक हम आ सकते हैं, और ये एरिया है 21,900 का, या फिर 21,900 21,850 का एरिया। हम इस एरिया या इस रेंज में वापस से आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम 21,960-70 के नीचे आते हैं, तो फिर हमारा टारगेट यही रहेगा। एक बार हम इस ट्रेंड लाइन को भी जरूर नोटिस करके रखेंगे, क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा काफी बार टेस्ट हुआ है रेजिस्टेंस की तरह, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करे। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको करके दूंगा। लेकिन मार्केट बुलिश होगा जब हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करेगा, तब हम और कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम आपके लिए फ्री है, जिधर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में पैसा बनाने को मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ और ज्वाइन कर लो। थैंक यू।